नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सृजन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के मॉक टेस्ट को देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं एंड हम क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है? ऑप्शन है आपके चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शुष्क सेल क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल बोला जाता है। ओके, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। सबसे कम प्रकाश की गति कहाँ पर होती है? ऑप्शन है आपके वायु से गुजरने पर, जल से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर या फिर निर्वात से गुजरने पर। तो प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ पर होगी बताइए? बिल्कुल सही जवाब आपका, कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, इस्पात का। तो सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, तांबे का बनाया जाता है तड़ित चालक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनमो का कार्य क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा। कौन सा यंत्र यहाँ पर इसके काम को उल्टा करता है? आपके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, मोटर, रेफ्रिजरेटर या फिर जनरेटर। बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, किसका? मोटर का। किसका है? मोटर का है। ओके, अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। आपके ऑप्शन है पायरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से, फ्लास्कोमीटर से। तो चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका, फ्लास्कोमीटर से मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नत्य और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? नत्य और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कोण कितना होता है बताइए? जी बिल्कुल सच, आपके ऑप्शन है 0 अंश, 90 अंश, 45 अंश या फिर 180 डिग्री। कितना होता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, 0 अंश का कोण बनता है। नत्य और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच 0 अंश का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है बताइए? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन है आपके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180 अंश, 180 डिग्री। तो बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर का आविष्कारक है कौन? ब्राडशा, डेगलर, आइंस्टीन या फिर फॉर्मिच। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ पे ब्राडशा ने स्कूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? आपके कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है एडविन हबल ने, विक्टर हेस ने, ब्रूनो रोसी ने, कोपरनिकस ने। तो कॉस्मिक किरणों का खोज किसने किया था? जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? आपके ऑप्शन है नियंत्रित संचलन द्वारा, अनियंत्रित संचलन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका, नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट 16 उत्सर्जित करता है। आपके ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण है। तो किसको उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 16? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी?
ऑप्शन है एंडरसन ने, चैडविक ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने। तो किसने किया है पॉजिट्रॉन की खोज? बिल्कुल सही जवाब एंडरसन ने आपकी पॉजिट्रॉन की खोज किया है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु एक सामान्य शुष्क सेल विद्युत अपघट्य होता है। आपके ऑप्शन है जिंक, गंधक का अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड। तो सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ओके, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य किसके कारण होता है? अमोनियम क्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है, आपके ऑप्शन है उच्च परागम्यता, निम्न परागम्यता, शून्य परागम्यता या फिर अनंत परागम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका उच्च परागम्यता अतिचालक का लक्षण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस से कपूर वाष्प की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। बताइए, अगर कोई ठोस कपूर है उसको डायरेक्ट वो वाष्प में बदल जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब आपका ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। आर्किमिडीज किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, ग्रीस से। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह वह यूरेनियम जिससे निम्न समस्थानिक की समृद्धता है किससे है? U-233 से, U-235 से, U-238 से, U-239 से। यू का मतलब यहाँ पे यूरेनियम है। ओके, तो ये बताइए, वह यूरेनियम जिससे निम्न समस्थानिक की समृद्धता है किससे है? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यूरेनियम 235 से। किससे? यूरेनियम 235 से। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका हाइड्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय विभवांतर एवं विभवांतर के बीच कोण को क्या बोलते हैं? चुंबकीय विभवांतर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है चुंबकीय गति, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। बिल्कुल सही जवाब आपका चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। आपका सबसे अधिक वेदन संख्या होती है, सबसे अधिक वेदन संख्या किसमें होती है? बिल्कुल सही जवाब आपका गामा किरणों की सबसे ज्यादा वेदन क्षमता होती है, लेकिन ये बहुत इसकी खासियत है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल कितनी होती? कम होती, अधिक होती, अकल होती रहती। तो बताइए, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल में होता तो दिन की अवधि कैसी रहती? बिल्कुल सही जवाब कम रहता। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल में होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। अगला क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो अपवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? थीटा, थीटा। अगर किसी कोण को थीटा घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना बन जाएगा? थीटा घूम जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? ऑप्शन है आपका एम्पियर, एमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा को पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? ये बिल्कुल सही जवाब आपका एमीटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एमीटर का यूज करते हैं।
अगला है आपका बराबर है, इसके बराबर है। आपके ऑप्शन है 10 टू पावर 10 मीटर, 10 टू पावर 10 मीटर, 10 टू पावर 10 मीटर, 10 टू पावर 2 मीटर या फिर 1 मीटर। तो एक मीटर स्टार किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों 10 टू पावर 2 मीटर। बिल्कुल सही जवाब है। अगर इसमें आपको निम्नलिखित में से कोई मेडिकल का प्रोडक्ट सबसे अधिक होता है, ऑप्शन है लाल रंग का, बैगनी रंग का, लाल का या फिर हरा रंग का। हर तमाम किस्म का होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों आपका बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। ओके, ऊष्मा का स्रोत क्या लगता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों आपने, ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, हमेशा कितना होता है? ऑप्शन है आपका ऋणात्मक, शून्य, 1 शून्य के बीच, 1 शून्य से ऊपर। तो कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका कितना होगा? ऋणात्मक होगा एक गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का? ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आप ऑप्शन देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये डिजिट के नंबर हैं। जी बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका 6 × 10 टू पावर 24 किलो आप पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है आपका, भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है, कितना होता है? 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे या 24 घंटे। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल होता है 24 घंटे का। कितना होता है? 24 घंटे का होता है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिफ्ट की खोज किसने की थी? लिफ्ट की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है बेयर्ड ने, फैराडे ने, एडिसन ने या फिर ओटिस ने। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही जवाब आपका ओटिस ने किया था। किसने किया था? ओटिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज एवं गतिज दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है? किस ताप पर? ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है? जी बिल्कुल सही जवाब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पृथ्वी ध्वनि का वेग आपका 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ऑप्शन है आपका घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए, पृथ्वी तल से जब ऊपर चढ़ा जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? बिल्कुल सही जवाब आपका आयतन इसका घट जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ऑप्शन है ऊर्जा का, ताप का, संवेग का या फिर वेग का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है? बिल्कुल सही जवाब आपका ऊर्जा का इकाई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन है आपका बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका?
बताइए जी। बिल्कुल सही जवाब आपका बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं वेंचुरी मीटर से? आपके ऑप्शन है जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व या जल के प्रवाह की दर। तो वेंचुरी मीटर से किस क्या ज्ञात किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों, जल की प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा है तो उसमें व्यक्ति का भार क्या होगा? उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं? अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट पे जा रहा है तो उसका भार क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? उसका भार ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पर 39 आरआरबी के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपने क्वेश्चन को पूरा सही से सॉल्व कर लिया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।